हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के माह में पार्थिव शिवलिंग क्यों बनाए जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व क्या है एवं अपने गोत्र एवं जाति के अनुसार किस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि क्या है और पार्थिव शिवलिंग बनाने का महत्व क्या है। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग क्यों बनाए जाते हैं। यह पार्थिव शिवलिंग जो है भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक विशेष तरीका माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बने हुए होते हैं, जिसे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए बनाया जाता है। इस पूजा का उद्देश्य भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है। और अब हम बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या है। तो पार्थिव शिवलिंग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, दुखों के निवारण के लिए, अकाल मृत्यु के भय से, धन धान आरोग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए, मानसिक और शारीरिक परेशानियों की मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एवं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और सफलता और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो ये मनोकामना पूर्ति के लिए है। और शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और इंसान को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये दुखों का निवारण होता है। एवं पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु, यदि किसी के घर में अकाल मृत्यु होती रहती है कंटिन्यू, तो अकाल मृत्यु को रोकने के लिए भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है। एवं इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा से धन धान आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि किसी इंसान के मन में मानसिक या किसी को शारीरिक परेशानियां हैं तो वो भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। और शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एवं पार्थिव शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता समृद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वो भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकता है। और हम तो मात्र मनुष्य हैं। भगवान श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो ये एक उदाहरण माना जाता है कि जब भी कोई अच्छा या बड़ा काम करने जा रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना विशेष सुफलदायी माना जाता है। और अब हम बात करेंगे कि पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि क्या है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए पवित्र स्थान की मिट्टी लेना चाहिए। किसी स्वच्छ नदी या तालाब की मिट्टी हो, उसमें गंगा जल, पंचामृत, गाय का गोबर और भस्म मिलाई जाती है। शिव मंत्र बोलते हुए मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाते हैं और शिवलिंग की ऊंचाई जो है वो 12 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि है। और अब हम बात करेंगे कि विभिन्न गोत्र के अनुसार पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी का सुझाव दिया गया है। जैसे कि ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी की शिवलिंग बनाना चाहिए, वैश्य को पीली मिट्टी की शिवलिंग बनाना चाहिए, क्षत्रिय को लाल मिट्टी की शिवलिंग बनाना चाहिए एवं शूद्र जाति के लोगों को काली मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही मिट्टी हो। यदि आपको आपकी जाति या गोत्र के अनुसार मिट्टी नहीं मिल रही है तो जो भी आपको मिट्टी मिल रही है उससे आप शिवलिंग बना लीजिए। बस मिट्टी साफ स्वच्छ होनी चाहिए। ज़्यादातर काली मिट्टी के ही शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनका ही पूजन किया जाता है। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय ना लाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। आप सच्चे
भक्ति, सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाइए, उनका पूजन कीजिए और भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं सावन के माह को खत्म होने से पहले ही पूर्ण कर देंगे। और अब हम बात करेंगे कि शिवलिंग की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो शिवलिंग की संख्या आप जितनी ज़्यादा बना सकें उतना ही ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार आप जितने ज़्यादा शिवलिंग बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका फल प्राप्त होगा। अब बात रही संकल्प की, तो आप जितने पार्थिव शिवलिंग बनाने का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग 1100, 2100, 5100, 1.25 लाख, जितने का भी आप संकल्प लेते हैं उतने बनाइए। और यदि उससे ज़्यादा बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शिवलिंग बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। बस ये याद रखना है कि पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद, उनका पूजन करने के बाद उनको विसर्जन अवश्य करना चाहिए। यानी कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उन्हें घर में नहीं रखा जाता है। तो पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंगों का विधि पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। तो आज का ये वीडियो पार्थिव शिवलिंग से संबंधित था कि उनकी पूजा कैसे करें, उनका विसर्जन कैसे करें। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी सावन के इस पावन माह में पार्थिव शिवलिंग बना कर सकें, उनका विधि विधान से पूजन कर सकें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकें। एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।